भागवत भगवान से कम नहीं। वाल्मीकि जी ने सुनी कथा तो उन्होंने रामायण की रचना कर दी। मीरा ने संतों के मुंह से कथा सुनी, उन्हें गिरधर मिल गए। गोपियों ने आज जब यहां कथा सुनी, कथा का गायन किया, तो उन्हें पुनः श्याम सुंदर की प्राप्ति हो गई। एक बहुत आसान और सिंपल बात समझ लीजिए, मायावादी लोगों के लिए कथा में चाहे कुछ ना हो, पर ईश्वरवादी लोगों के लिए कथा में ही सब कुछ है। अब गोपियां कह रही हैं जो आपकी कथाओं का गायन करते हैं वो इस संसार के सबसे बड़े दानी हैं। अब क्यों दानी हैं वो, पूछिए। भाई आप कहेंगे हम 10 लाख दान देते हैं, हम 1 लाख दान देते हैं, हम 1000 दान देते हैं। पंडित जी तो लेके चले जाते हैं। पंडित जी हमको क्या देते हैं? आप जो दान देते हो वो 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना वो चलता है और खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन जो पंडित जी कथा में दान देते हैं वो 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल में खत्म नहीं होता, वो 10 जन्मों में भी खत्म नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ निभाता है। अगर वेद सत्य हैं, अगर पुराण सत्य हैं, अगर ऋषियों की वाणी सत्य है, अगर गीता में भगवान का वाक्य सत्य है, तो ये देवकी नंदन का भी वाक्य सत्य है कि कथाकारों से ज्यादा दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये सब पुराण फिर झूठे होंगे, भगवान की वाणी झूठी होगी, और भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, कभी झूठी नहीं हो सकती। हाँ, नास्तिक जो लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो न तो कभी पहले कब रावण कहां हुआ राम का, हिरण्यकशिप कहां हुआ भगवान का, कंस कहां हुआ कृष्ण का, ये तो तब भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही है। समाज में आज भी वही रावण और राम 2 कैरेक्टर आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। आप कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर है, राम के साथ वाला या राम के विरुद्ध वाला, ये आपको देखना, ये डिसाइड आपको करना है। तो कथाएं जो देती हैं वो कोई नहीं दे सकता। अरे साहब यहां देखिए हजार लोग बैठे हैं, कुछ न मिले इनको, कुछ भी न मिले तो 2 चीज तो अभी मिल रही है इनको। पूछो क्या? अभी प्रेजेंट टाइम में 2 चीज मिल रही हैं द सेम टाइम, बताऊं कि नहीं? एक तो तुम जब तक यहां बैठे हो तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता, जब तक तुम यहां बैठे हो तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता, पहला तो यह मिला है। और दूसरा, जब तक तुम यहां बैठे हो तुम भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो ये कथाएं 3 घंटे के लिए तुझे बुरा करने से रोक देती हैं और तेरा बुरा होने से तुझे बचा लेती हैं। इतना तो तुझे अभी मिल रहा है, प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है। और इसके बाद जिसके घट में कथा उतर गई तो यकीन मानना मेरे भाई बहन, वो जीवन में किसी का बुरा नहीं करता और उसका जीवन में कभी बुरा हो नहीं सकता। ये देती हैं कथाएं। और अगर किसी ने ज्यादा ही उतार ली फिर नरकों की तो बात छोड़िए, पुनर्जन्म की तो बात छोड़िए, हमेशा हमेशा भगवान के गोलोक धाम में वास करती है वो आत्मा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? मैं तुमसे कहता हूं जीवन भर की नहीं, पूरे 100 पीढ़ियों ने जितना कमाया हो और कहो भगवान को कि ये ले लो, इसके बदले में हमें गोलोक दे दो, देंगे भगवान? देंगे? अगर पैसे से हमें गोलोक मिल जाए, गोलोक वास मिल जाए, तो जियो दन दनादन वाले लोग सारा गोलोक अपने नाम कर लेते और हम सबको नरक में डाल देते। हाँ या ना? इस देश में 10-15 लोग ऐसे हैं जो हद से ज्यादा पैसा है जिनके पास में, जो वो यूज भी नहीं कर पा रहे, वही लोग सारा गोलोक खरीद लेते, हमें कहां जाने को मिलता फिर वहां। ये तो कथा ही है कि बड़े से बड़े अमीर को भी गोलोक में साकेत में जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सच्चे दिल से एक फकीर भी अगर कथा सुन ले तो वो भगवान के धाम में चला जाता है, जो संपत्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पीतांबर धरास्त्र कवि साक्षात मनमत। जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत गाया, श्री कृष्ण वहां प्रस्तुत हो गए, प्रकट हो गए उसी समय। और वहां प्रकट होकर मेरे गोविंद गोपियों से क्षमा याचना करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तुम्हें
एक गोपी ने पूछा कहां चले गए थे? अरे बोले वो जरूरी कार्य था, पर गए कहीं नहीं थे। बोले क्या मतलब? बोले कहीं नहीं गए थे कृष्ण। यही तो उनकी विशेषता है, वो कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, कभी नहीं। तो वो तो गोपियों को जानते थे कि अगर इन गोपियों को अकेला छोड़ दिया तो गोपी प्राण त्याग देंगी, फिर कैसे इनको छोड़ते? फिर कहां गए थे? बोले आप यकीन करिए, सिर्फ कृष्ण ने पीतांबरी ओढ़ ली थी। अब जब पीतांबरी ओढ़ ली तो सबको लगा ये गोपी है। अब कृष्ण को ढूंढने के, कृष्ण उन्हीं के बीच में है, पर उनको देख नहीं रही हैं, और कृष्ण भी उनके पीछे पीछे यूं ही, हे कृष्ण कहां हो कृष्ण, हे कृष्ण आ जाओ। अब वो ऐसे भी रो रहे, वैसे जैसे गोपी रो रही थी। किस लिए? जिससे गोपियों का अहंकार समाप्त हो जाए, अभिमान नष्ट हो जाए। और जब अभिमान नष्ट हुआ, अभिमान बहकर आंखों के आंसुओं से आंसू बनकर जब बाहर निकला, तो पीतांबरी का जो पर्दा कृष्ण ने किया हुआ था वो हटा दिया, और मेरे गोविंद गोपियों के मध्य में फिर से प्रकट हो गए। ऐसे दयालु सर्वेश्वर से कृष्ण जो अपने भक्त को एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ऐसे दयालु कृष्ण को आप भी कभी मत छोड़िए, उनका हाथ पकड़ के रखिए, गोपी बन जाइए, और गोपी बनकर इस आनंद में आनंद लीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।